एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लासरूम। आगे हम लोग सीखते हैं क्रमागत विषम संख्याओं का योग तो हम लोग सीख लिए हैं। अब सीखते हैं क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला हमारा है n इंटू एन प्लस वन। यहाँ n क्या है? सम संख्याओं की संख्या। जैसे क्वेश्चन पूछा हमसे अब इसका योगफल हमको निकालना है। तो अभी हम बताए थे कि विषम संख्या को गिनना हो तो एक से शुरू करके जहां तक दिया है वहां तक गिनेंगे। इसमें भी वहां सम संख्या 20 तक दिया है। तो उसमें आपको को हम बताए थे विषम संख्या में कि आधा सम होता है और आधा विषम होता है किसी भी प्राकृत संख्या में। तो यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का जो हम लोग गिनेंगे 20 तक, तो उसमें से आधा सम होगा और आधा विषम। तो 20 तक है तो इसका आधा कितना होगा? 10। ठीक है। तो n का मान हमारा कितना आ गया? 10। अब विषम संख्याओं का क्या करते हैं? सम संख्याओं का योग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारा n इंटू एन प्लस वन। तो n है 10 इंटू 10 प्लस 1। तो कितना आ गया? 10 और एक 11, 11 दहाई का 110। ये लिखिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। ये दे दिया हमको। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम लोग शुरुआत करेंगे प्राकृत संख्या से। एक से गिनेंगे 50 तक। तो एक से 50 तक 25 विषम और 25 सम। यही बताए थे, आधा आधा होता है। आधा विषम संख्या और आधा सम संख्या। तो हमको चाहिए सम संख्या। तो 25 होता है तो एन का मान हमको आ गया 25। अब फॉर्मूला पे बैठा देंगे। एन एन हमारा एन इंटू एन प्लस वन। तो एन कितना आ गया? 25 इंटू 25 प्लस 1। अब इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दो अंक का गुना आप लोग को हम सिखा चुके हैं, कर लीजिएगा। कर दो। 650। और देखिए और बनाइए आप लोग। बनाइए इतना।
चलिए, उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे। अब हम लोग सीखते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है बाबू? एक से अनंत तक चलते जाता है। तो क्वेश्चन आपको दिया है, चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं। पहले एक से लेकर के 10 तक के बीच में जितना विषम संख्या है उसका योग अलग निकालेंगे, और आपको एक से लेकर 10 तक में सम संख्या है उसका योग अलग निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, तब तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन बहुत देर लगेगा। तो प्राकृत संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है हमारा, वो n × n+1 और बटा 2। ये होता है हमारा प्राकृत संख्याओं, लगातार जो प्राकृत संख्या है उसका योगफल निकालने का फॉर्मूला, n × n+1/2। अब देखते हैं, एक से लेकर 10 तक है तो 10 ही प्राकृत संख्या है, तो n का मान हमारा फॉर्मूला है n × n+1/2। तो n है हमारा 10 × n+1/2। ठीक है, ये पूरा का गुना में है हमारा 10, और ये जो 10 है पूरा का गुना में है, और 2 है पूरा का भाग में। तो जब पूरा का गुना और भाग में रहे तो हम लोग काट सकते हैं, 2 पचे 10। अब 10 एक 11, 11 पचे 55। यानी कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग करेंगे तो हमारा 55 आ गया। अब 1 से 20 तक करते हैं, तो फॉर्मूला है n × n+1/2। फिर यहाँ देखिए 20 जो है पूरा का गुना में है, और 2 है पूरा का भाग। तो हम लोग पूरा का जब गुना भाग में रहेगा तो काट सकते हैं। 210 का आता है योगफल। चलिए और इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर यहाँ विषम नहीं होगा, प्राकृत कर लीजिए। विषम तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
बनाइए इतना। आइए बनाते हैं। एक दो तीन, सॉरी चार छूट गया। चार पाँच, कहाँ तक? छः, 100 तक जाएगा, यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्या है। तो लगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग को योगफल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 बटा 2। एन है, एन होता है जो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। टोटल कितना प्राकृतिक संख्या है? 100। तो 100 × 100 + 1/2, तो ये तो कट जाएगा हमारा 50 बार में। क्यों? क्योंकि जब पूरा का भाग में है और ये पूरा का गुना में है। अब यहाँ 101 हो जाएगा और यहाँ 50, गुना कर देंगे दोनों को, हमारा आंसर आ जाएगा 5050 आ गया। यहाँ बोल रहा है 30 लगातार प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की टोटल कितना है? 30 है और लगातार है इसी की तरह। एक, दो, तीन, चार, इसी की तरह लगातार है। कहाँ है? 30 वो। तो यानी कि एन का मान हमको 30 दिया हुआ है, तो n × n+1/2, 15 बार में काट देंगे। तो 15 × 31, गुना कर लेंगे। डायरेक्ट गुना करने के लिए सिखाए हुए हैं आप लोग को, सॉरी। अब यहाँ बोल रहे हैं 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी कि एक से लेकर के टोटल 50 वो है। प्राकृतिक संख्या नहीं, नेचुरल नंबर। n × n+1/2। आ गया आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। धन्यवाद।